क्लास कल हमने अलंकार के विषय में पढ़ा था कि अलंकार क्या होते हैं। तो हमने उपमा अलंकार तक पढ़ लिया था कि उपमा अलंकार क्या होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा भाग था वो है उत्प्रेक्षा, कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है और उसकी पहचान कैसे होती है। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए या वर्णन हो, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पे उपमेय की बात की जाए लेकिन उसकी बात करते हुए उपमान को साथ में लेकर, यानी कि जब चलते हैं हम, कहने का मतलब है कि बात किसकी हो रही है, उपमेय की, लेकिन उसको समझाने के लिए, उसकी महत्वता दर्शाने के लिए हमें उपमान का प्रयोग करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बात होगी कि उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा की जाए यानी कि जिसकी प्रशंसा की जाए, वह तो उसके बारे में कहा जाए वह होता है उपमेय। और जिसके बारे में यानी कि जो उपमा देकर समझाया जाए वो होता है उपमान। यानी कि जिसकी बात की जाए वो उपमेय और जिसके बारे में जो बात की जाए वो क्या है, उपमान। उदाहरण से देखिए कि पहले तो पहचान देखेंगे कि इसकी उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है कि इसमें क्या बीच में मनु, मनहु, मानो, जनु, जानव, जानहु, इन शब्दों का प्रयोग होता है जहाँ पे भी काव्य में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उदाहरण देखेंगे, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। किसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, कनक के बारे में। कनक किसको कहते हैं, सोने को कहते हैं, यानी कि कनक क्या, धतूरे को कहते हैं, सॉरी। कि ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हे कनक, यानी कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं धतूरे को अपने साथ इस प्रकार ले चला हूँ जैसे कोई भिक्षुक सोने को लेकर चलता है। यानी कि जितना खुश कोई भिक्षुक, कोई भिखारी सोने को पाकर होता है, स्वर्ण को पाकर होता है, मैं उतना ही खुश इस धतूरे को पाकर अपने आप को खुश मान रहा हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा महत्व किसको दिया जा रहा है, कनक को दिया जा रहा है, और उसकी तुलना किससे की जा रही है, स्वर्ण से की जा रही है। यानी कि उपमेय कौन है यहाँ पे, कनक है, और उसका यानी कि महत्वता दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है, स्वर्ण का। तो वो क्या है यहाँ पे, उपमान है। क्लियर है। तो नेक्स्ट है हमारे पास अतिशयोक्ति। अति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर। ठीक है, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि जहाँ पर किसी भी बात को यानी कि समझाने के लिए उसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखेंगे कि जहाँ पर किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए है, हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, और लंका सगरी जल गई और गए निशाचर भाग। कि यहाँ पे बात को बढ़ा दे कि हनुमान की पूँछ में आग अभी तक लगी ही नहीं थी कि पूर्ण लंका जल गई। कहने का क्या तात्पर्य है यहाँ पे,